तो तस्वीर आपको मैं जय हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ। मेरे साथ जो अभी मौजूद हैं प्रदीप कादियान जी। लगातार हम जो वार्डों के अंदर उम्मीदवारों से बातचीत करने का जो सिलसिला हमारा जारी है, तो आपको पता ही होगा कि 30 अक्टूबर को भिवानी का वार्ड नंबर 18 जिला पार्षद उम्मीदवार प्रदीप कादियान जी मैदान के अंदर हैं। काफ़ी टाइम से लोगों के बीच में रहने वाले, तो मैं उनसे एक कड़वा सवाल बोलो या कुछ भी उसको आप रखो, मैं पूछना चाहूँगा। प्रदीप भाई राम राम। राम राम। आपको भी राम राम करमीर भाई और आपके जय हरियाणा टीवी के जितने भी दर्शक हैं सभी भाइयों को, सभी किसानों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। जी, प्रदीप भाई, आप विपक्ष में हो, सत्ताधारी पार्टी के भी कैंडिडेट रहेंगे, तो आप उनको किस प्रकार भेद पाओगे? करमीर भाई देखो, जनता ने बीजेपी को सत्ता सौंपी है जी और ये जनता ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। जी और ये आम किसान और आम जवान और किसान मजदूर है, वो मुझे जिताने का काम करेगा। ये मेरा चुनाव नहीं है, आम पब्लिक का चुनाव है। उनकी आवाज़ को बुलंद करने का चुनाव है। वो अपनी आवाज़ को कहीं दबने नहीं देंगे। जी, बिल्कुल। आम जनता का देखिए, पब्लिक का जो लेट डिले होना चुनाव का, तो काफ़ी लगभग पौने 2 साल से जो डिले हुआ है, जी तो आम जनता का भी नुकसान हुआ होगा। देखो, विकास तो बाधित हुआ ही है कहीं ना कहीं। देखो, सरकार की तरफ से बजट आना होता है, कोई जिम्मेवार व्यक्ति वो बजट मांग के लाता है अपने, जिसको जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, तो विकास तो बाधित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी वो तो ये जानते हैं। ग्रामीण इलाके का ये विकास रोकना चाहते थे, जिसके कारण से उन्होंने देशवाद तक इस इलेक्शन को डिले किया है। तो वो इन्हीं की कहीं ना कहीं खामियां आ रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट की। प्रदीप भाई, आपका जो इलेक्शन है वार्ड नंबर 18 से आप उम्मीदवार हो, 15 गांव हैं, तो उन गांवों के लिए आपके इलेक्शन को लेकर के क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मैं शुरू से ही किसान और आम किसान मजदूर की राजनीति करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि उनको जो विकास की जो दीवार सी बीच में जो डिले हुई है, उस विकास को एक गति देके गांवों के विकास को, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा का। जी जी, बिल्कुल। स्कूलों की जो सरकारी स्कूल हैं उसमें आम किसान, आम गरीब मजदूर के बेटे और बच्चे पढ़ते हैं मेरे। तो मैं चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं पटरी पे आए और उन्हें एक बेहतर शिक्षा मिले, ताकि भविष्य में जो ग्रामीण इलाका है उसकी नींव मजबूत हो। कहीं न कहीं देखिए, ऐसा हमारी जो स्कूलों के अंदर भी यात्रा रही है, वहाँ पर सरकारी स्कूलों के अंदर अभी कोई सब्जेक्ट का अध्यापक भी नहीं है, तो क्या आपके मुद्दे उन अध्यापकों के स्कूलों के ऊपर भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जो सरकार एक गरीब आम किसान मजदूर है, उससे जो शिक्षा से उसको वंचित रखना चाहती है, स्कूलें बंद करने का काम कर रहे हैं, जी। उसको दोबारा में प्रयास रहेगा कि उन स्कूलों को दोबारा चालू किया जाए। हर एक सब्जेक्ट का लगा लीजिए, हर एक विषय का लगा लीजिए, उसमें टीचर्स अवेलेबल हो। उन्हें मैं उनसे भी एक विनती करना चाहूँगा, चाहे वो मुझे हाथ जोड़ के उनसे करनी पड़ेगी, वो भी अपनी नैतिकता के तौर पर जी। उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपका इलेक्शन का डंका तो बज चुका है, जनता जनार्दन आपके साथ, जो आप बता रहे हो कि मैं जनता का एक सहयोगी रहा हूँ काफ़ी टाइम से भी, तो क्या मानते हैं इस बार इलेक्शन का? इलेक्शन का आम जनता का कोई मुकाबला नहीं होता है। मेरा इलेक्शन आम जनता, आम किसान, आम मजदूर मेरा इलेक्शन लड़ रहा है। तो आप बखूबी समझते हैं कि जनता का कोई मुकाबला नहीं होता है। कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सत्ताधारी पार्टी के भी कैंडिडेट रहेंगे, कहीं डर तो नहीं लग रहा आपको? भाई साहब कमाल कर रहे हैं। मैं सत्ता 7 साल हो गई, मैं हमेशा ही मैं सरकार की खिलाफत नहीं करता। मैं मुद्दों के खिलाफ, जो किसान के, मजदूर के हकों के ऊपर कुठाराघात होता है, उनके विरुद्ध मैं आवाज़ बुलंद आवाज़। आप ये बताइए, किसान और जो जवान है उसका एक मेल था। जवान देश की रक्षा के लिए सीमा पे खड़ा है, अगर वो नहीं डरता, किसान अन्नदाता जो रात को लाइन बदलता है, मतलब देश का पेट भरता है, जब वो नहीं डरता तो मैं तो उनका बेटा हूँ। मेरे डरने की कोई बात ही नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आप बताइए, जनता से क्या कहेंगे, आपके वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जो मुझे आपने पूर्व में जो समर्थन, जो सहयोग और मेरे संघर्ष को जो साथ दिया है, वो भी भविष्य में आप उसको एक मत के रूप में 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को, एक मत के रूप में उसे बदल कर मुझे विजय बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं आपके हकों की, आपके हक, जो अधिकारों की लड़ाई है, वो यूँ ही लगातार लड़ता रहूँ। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जय हरियाणा टीवी। धन्यवाद।